विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ रहा है। वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में कई छोटी बड़ी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हैं। और आज लोक बंधु पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफ़ी हाउस हजरतगंज लखनऊ में। तो हम बात करना चाहेंगे कुबेर भंडारी जो पूर्व विधायक हैं, तो एक पार्टी के संस्थापक हैं और आपने ये पार्टी बनाई लोक बंधु पार्टी। तो क्या लोक बंधु जी से प्रभावित होकर या कुछ और उद्देश्य? नहीं, लोक बंधु जी के विचारों से प्रभावित होकर आपसे बताएं कि किसान समाजवादी थे कि अपने घर जाते थे, अगर मजदूर कटिया कर रहा है गेहूं के तो पूछते थे कितना मजदूरी पाते हो, तो सब कहते बाबूजी इतना नहीं, तुम्हारा आधा है, और खेत बंटवाना अपना चाहते थे। वो समाजवादी थे। क्या कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं या खुद का कुछ एजेंडा है चुनाव को लेकर? बड़ी पार्टियों से अगर करना होता तो हम लोग ये काहे करते। बड़ी पार्टियां कोई विचारों, न तो जनता विचारों पर वोट दे रही है और न विचारों पर पार्टी चल रही है। आज बीजेपी के प्राइवेट सेक्टर का विरोध किया जा रहा है। भाई बीजेपी तो उसी तरह घोषित बीजेपी पार्टी पहले माना जाता था कि राजवानों की पार्टी है, भूषपति की पार्टी है, और उसमें कहना कहा कि नौ पूंजीपति पार्टी है। हाँ, तो कहीं जाना नहीं है। तो क्या लगता है 4.5 साल में जो यूपी का विकास सरकार प्रचार कर रही है वो अब सही है? देखिए, कुछ कानून व्यवस्था में योगी जी ने अपना व्यक्तिगत रुचि दिखलाया है, लेकिन पाखंड में भी कम नहीं आगे रहे। दिया अब मुख्यमंत्री होकर के और एक ढोंग रचते हैं बीजेपी के लोगों के साथ की वजह से, जाते हैं दिया बारने। बार बार दिया बारने से गरीबी मिटेगी नहीं? कोरोना आया, थाली बजाया गया, दिया जलाया गया, इससे लोग कहते हैं कि कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? देश क्रांति की तरफ जा रहा है। ये कहिए कि हमारे नौजवान भटके हुए हैं, मोबाइल पर चले हैं, नहीं एक मिनट व्यवस्था नहीं चल पाता। तो सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसका प्रमुख एजेंडा क्या है? क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी तो है, लेकिन सबसे बड़ा क्रांति लाने की तैयारी यहाँ है। किस तरह की क्रांति? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों के पकड़ना, उनके संपत्ति को जब्त कराना, ये काम हमारा है। तो सर, ये तो खुफिया विभाग का, पुलिस का काम है। नहीं, वो तो वही लोग तो हैं, उन्हीं के चट्टे बेटे तो हैं। कहाँ बताओ, गोमती नगर में चले जाओ, वहाँ पूछना है कि किसके पास धन है। सोझे लौक रहा है 50 करोड़ के बिल्डिंग, कहाँ से आ गया? एक नौकरी पर आ जाएगा। तो क्या सर सीबीआई सही तरीके से काम कर? कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। यही क्रांति करेंगे यही लोग, खुफिया जाँच करेंगे। और खुफिया क्या जरूरत है? सचिवालय के बगल में सारे भ्रष्टाचार है, सारी कोठियाँ लौक रही हैं। कहीं मुख्यमंत्री के, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के, कोई और मंत्री के सारी कोठियाँ जाइए। विक्रमादित्य मार्ग पर देखिए, मुलायम सिंह के सारी कोठियाँ, मायावती के मान ले 19 से लेकर 70 बाजार तक कोठियाँ, तो भी देखना है और भी खुफिया एजेंसी करना है। कोठियों के पीछे का कोई राज है? कोठियों के पीछे धन दौलत कमा कर उसमें गाड़ा गया है, और क्या राज है? सब लोग भ्रष्टाचार से किए हैं, का पसीना सुबह है कि वही बेच कर नौकरी कर लेगा। अगर जो 50,000 की नौकरी करते हैं तो कोठी बनवा लेंगे। सब भ्रष्टाचार लौक रहा है, लेकिन खुफिया कहाँ जांच करेगी? खुफिया तो खुद उसी में लीन है। यही तो है। तो सर, लोक बंधु जी जो राजनारायण जी के बारे में क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री थे, उनके बारे में, उनकी पार्टी। राजनारायण जी के बारे में पहले जान जाइए कि उनकी पत्नी जब मिनिस्टर थे केंद्रीय, तो गई तो उनको मालूम हुआ कि आ रही हैं, तो पहले टिकट कटा दिए थे, जूते वापस कर दिए। उनके बेटा का निधन हो गया था जौनपुर में, लोहिया जी के नेतृत्व में सभा हो रहा था, ये अध्यक्ष थे, कोई आकर कहा निधन हो गया। मन मुँह हुआ, लेकिन मीटिंग नहीं समाप्त की। और बताए ना कि अपना ज़मीन बेचना चाहते, गरीबों को बांटना चाहते थे। ये राजा रामनगर के, बनारस के पटीदार थे, तो अपना ज़मीन देना चाहते थे। कहते थे तो इनके भाई लोग रुपया देते थे कि आने न पावे राजनारायण, नहीं तो खेत में बंटवा देगा। वो राजनारायण इस तरह के नेता आज के ज़माने में क्यों हो नहीं पा रहे हैं? या आपकी पार्टी से जनता भी भ्रष्ट है और उसमें से नेता निकला है। आपकी पार्टी से क्या इस तरह के नेता डेवलप करने की योजना बनाई गई? बिल्कुल बना रहे हैं, बनेगा, चलेंगे। सब त्यागी लोग हैं। आज किसी पार्टी से हमको कुछ मिलना थोड़ी, हमारे लोगों को बहुत चुनाव चक्कर में नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं। व्यवस्था के लिए धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा भी है? व्यवस्था के लिए रसा में जब क्रांति हुई तो सारे रसा के राजा लोग मारे गए और जनता ने विद्रोह किया। इस क्रांति रोम की रानी मकाल पड़ा तो रोटी मांग रहे थे लोग, जनता।
जनता जब रोटी मांग रही थी तो पूछिए आकर क्या मांग रहे हैं सब, तो रोटी तो केक दे दो, तो ये केक लोग बांट रहे हैं। हाँ, ये लोग आज के चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मोदी जी सरकार हो, चाहे किसी की, आज केक बांट रहे हैं और रोटी नहीं मिल रहा है। तो सर रोटी कपड़ा मकान लोगों को मिल जाए, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? जो पार्टियां काम कर रही तो सभी लोग जान रहे हैं, आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा है कि सब लोग समाजवाद, जब समता में मुल्क बनेगा, समाजवाद कब आएगा कि यहाँ ये सड़क बनाना है तो यहाँ आप माटी उठाएंगे, बीगेंगे तो गड्ढा हो जाएगा ना, और वो टीढ़ा को काट देंगे तो बराबर समतल हो जाएगा, दोनों समतल हो जाएगा। तो यहाँ माटी उठा करके, ये पूंजी उठा करके दूसरे को दे दिया जा रहा है। अच्छा। कैसे मिटेगा? तो राजनीति का पूरी तरह से समझ लीजिए व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण से भी ये व्यापारी जो है उसके पास ईमान है, धर्म है, लेकिन ये नेताओं के पास न कोनो विचार है, न धर्म है, इसे जनता मिल गई है। तो नेता तो आप भी हैं सर, सभी नेताओं को आप अरे हम कहाँ नेता अभी हैं, हम जो लूटा है वो नेता है। हम लोग को नहीं, एक पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है। हाँ, हम पैदल चलते हैं, सुने हैं। जी। हाँ, इस तरह के भी नेता, जमीनी नेता हैं। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा। सर आपका शुभ नाम क्या है? हितेंद्र सेजवाल। आप पार्टी आपने स्थापित की है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। जी जी। और आप एक युवा हैं, क्या सोच है आपकी पार्टी के नज़रिए से? पार्टी के नज़रिए से मेरी सोच है, जो क्रांतिकारी युवा हैं वो आएँ, पार्टी के नेताओं से संपर्क करें और अपने विचारों को हमारे माध्यम से पूर्ण करके दिखाएं। उनका भी सपना साकार होगा, जो पार्टी नीति लाना चाहती है वो भी साकार होंगी, और जातिवाद ख़त्म करते हुए भाईचारा स्थापित करना हमारा सबसे पहला मकसद है। अब विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अभी पार्टी की रणनीति तय होगी, उसके बाद में घोषणा की जाएगी। अब बुलाया जाएगा आपको। तो हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं पार्टी के, लोग बंद पार्टी के। सर आपका सुनना। दीनदयाल चौबे अपने पार्टी के तरफ से समाज में यही क्रांति लाना चाहते हैं कि समता और समानता, समाजवाद का यही नारा है, समता हो और समानता हो। बहुत ऊंचे नीची खाई हो गई है। कोई यहाँ 5,000 की रोटी खा रहा है एक दिन में, और किसी को 50 रुपये की रोटी नहीं मिल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य देख ही रहे हैं आप, किसी का लड़का 1 लाख रुपया मंथली फीस दे के पढ़ रहा है नर्सरी केजी में, जो बोर्डिंग स्कूल हैं उसमें देख लीजिए, और किसी के पास वही प्राइमरी स्कूल में कटोरा लेके जा रहा है। यूपी की राजनीति में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? यूपी के राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में जो आज चल रहा है, देख रहे हैं सब बेचा जा रहा है। यही देख कर के लोगों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। आज़ादी के पहले सब तो प्राइवेट था, किसकी सरकार थी? सब जमींदारी थी। वही जमींदारी, वही सामंतवादी व्यवस्था आज लागू हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो यूपी की राजनीति हो या पूरे भारत की राजनीति हो, सरकारें बदल रही हैं, व्यवस्था नहीं बदल रहा है। सब एक जैसे काम कर रहा है, सब पूंजीवाद काम कर रहा है, पूंजीवाद के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है। मिस्त्री जी कहते हैं कि मैं 18 घंटा काम करता हूँ। पहले के हमारे नेता 8 घंटा काम करते थे, सब बना रहे थे, आज ये सब बेच रहे हैं, सब बेचा जा रहा है। भाई जब घर की संपत्ति क्यों बेची जाती है? कोई भी चीज़, ज़मीन जेवर कोई क्यों बेचा जाता है? जब स्थिति खराब हो जाती है तब बेचा जाता है ना। तो इसलिए समझ लीजिए कि भारत की स्थिति खराब हो चुकी है, सब बेचा जा रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा। क्या क्या बेचा जा रहा है? क्या रेल बेच रहा है, BSNL बिक रहा है, भारत पेट्रोलियम बिक रहा है, एयर इंडिया बिक ही गया, एयरपोर्ट सब बिक ही रहे हैं। अब बचा क्या भैया? एयर इंडिया तो वापस आ गया। हाँ, कहाँ वापस आ गया? कौन करा वापस आ गया? कहाँ वापस आ गया? बैंक सब बिक ही गए, सब प्राइवेट ही बैंक थे पहले ना। इंदिरा जी ने एक किया था इसको। व्यवस्था देख लीजिए आप। ये न समझिए कि इसमें केवल गरीब मरेगा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में। ये ना समझना इस शहर में कि इस शहर में हमारा मकान है, सिर्फ हमारा मकान। आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। लोक बंधु पार्टी का हमारा, क्या सुना? मेरा नाम मनोज कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक बंधु पार्टी। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और धर्मवाद सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो हम चाहते हैं कि हमारे देश से एक तो जातवाद मुद्दा ख़त्म किया जाए, और जो हमारे पास धर्म के वजह से जो दंगे होते हैं वो चाहते हैं कि ये दंगे ना हो। हमारा धर्म बिल्कुल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों को लेके हमारी पार्टी काम करेगी और जातवाद कोई फैलाएगी नहीं। हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी जनता और सभी हमारी जातियां, हम इसमें ऊंच नीच नहीं मानेंगे और सभी को समान लेके अपने साथ चलेंगे। इसमें किसी गरीब से गरीब आदमी को अपनी पार्टी में सम्मिलित करेंगे। जो चाहेगा कि हम लड़ना चाहते हैं, वो चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ना हम इसमें धर्मवाद लाएंगे ना जातवाद लाएंगे। और इस तरह की राजनीति हमारी लोक बंधु पार्टी करना चाहती है। आपका सुना राम नरेश, सर, कहाँ से हैं? बाराबंकी। बाराबंकी में क्या किसानों की और युवाओं की क्या स्थिति है सर? बाराबंकी जिले से आए हैं। बाराबंकी कोई अलग नहीं हो तो सब जगह जैसे आप लोग देख रहे हैं, किसान कहाँ बैठा हुआ, किसान कहाँ मर रहा, कहाँ क्या कर रहा है, सरकार कैसे सुन रही है, तो हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं है। अब सवाल यहाँ पे आप बड़े सवाल हम लोगों को पूछ रहे हैं। आज के वक्त में आप देख रहे होंगे कि राजनीति का जो वर्कर है, कार्यकर्ता नहीं नेता, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। नहीं, लोग तो कहते हैं राम राज्य है और मोदी राज है। राम अगर अब जो है कैसे डरा? अगर यही राम राज हमको बताया जा रहा है तो राम राज सबसे खराब राज्य था। अगर यही राम राज है जहाँ पर कुचल दे मिनिस्टर का लड़का, लखीमपुर की जी, जहाँ पर मार दिया जाए रात में पुलिस मार दे, वो अगर यही राम राज्य है इनका, वो तो मैं उस राम राज को भी खारिज करूँगा जिसमें हत्याएं हों मिनिस्टर के द्वारा। माना मेरा ये है, भारतीय संविधान खतरे में है। संविधान जिस तरह से धर्मवाद फैलाया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, वो बिल्कुल संविधान को समाप्त करने का है। और मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, संविधान 90% कैद हो चुका है, 90% संविधान समाप्त हो चुका है। आप अध्ययन करिएगा। बचा जो 10% है, केशवानंद भारतीय केस है, उसको भी पढ़ लीजिए। उसकी नहीं, लोग तो कहते हैं राम राज्य है और मोदी राज है। अब जो है कैसे डरा? अगर यही राम राज हमको बताया जा रहा है तो राम राज सबसे खराब राज्य था। अगर यही राम राज है जहाँ पर कुचल दे मिनिस्टर का लड़का, लखीमपुर की जी, जहाँ पर मार दिया जाए रात में पुलिस मार दे, वो अगर यही राम राज्य है इनका, वो तो मैं उस राम राज को भी खारिज करूँगा जिसमें हत्याएं हों मिनिस्टर के द्वारा। माना मेरा ये है, भारतीय संविधान खतरे में है। संविधान जिस तरह से धर्मवाद फैलाया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, वो बिल्कुल संविधान को समाप्त करने का है। और मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, संविधान 90% कैद हो चुका है, 90% संविधान समाप्त हो चुका है। आप अध्ययन करिएगा। बचा जो 10% है, केशवानंद भारतीय केस है, उसको भी पढ़ लीजिए। उसको भी समाप्त करने का बिल्कुल आखिरी ढांचा चल रहा है। यानी कि लोकतंत्र से अब राजतंत्र समाप्त ये लाना चाह रही है हिंदू। आपका ये कहना है? हिंदू राष्ट्र लोग बोलने लगे। आप पढ़िए, आप देखिए, आप चैनलों पर हिंदू राष्ट्र बोल रहा है सब। तो क्यों बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? संविधान में सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष, जिनमें समस्त धर्मों के लोगों को समान रूप से वो दिया जाएगा। हम लोग इधर से देख रहे हैं। धन्यवाद आपका। सर, आप भी पार्टी के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ नाम? मेरा नाम संतोष दुबे है। मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूं। इस जनपद ने राजनारायण जी को ऊर्जा दिया। राजनारायण जी के साथ चलने वाले हमारे जनपद के, हमारी विधानसभा के माननीय उग्रसेन सिंह जी ने राजनारायण जी, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जैसी महान विभूतियों के साथ चलकर एक सोशलिस्ट समाज का स्थापना किया। सोशलिस्टों की लड़ाई लड़ते हुए देश को एक नई दिशा देने का
उन लोगों ने काम किया। उसी बीच से हमारे लोक बंधु पार्टी के संरक्षक माननीय पूर्व विधायक कुबेर भंडारी जी उन्हीं लोगों के शिष्यों में से सन 80 में पहली बार विधानसभा में आए लोकदल के टिकट पर, और के लोगों ने ऑफर लेकर आया। इनकी प्रेम कार्य करने की नीतियों को देख करके आप मुझसे लेकर टिकट लड़िए, लेकिन इन्होंने राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार प्रयास किया, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं सुप्रताप शाही से लेकर के रमापति राम त्रिपाठी तक, दुर्गा प्रसाद मिश्रा तक, इन लोगों ने, कल्याण सिंह ने स्वयं ने कहा, लेकिन इन्होंने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इनके मन में एक अवधारणा आई कि एक स्वच्छ, एक समाज को समानता का राह दिखाने के लिए, नौजवानों को एक दिशा देने के लिए आज राजनीति पूंजीवाद के चलते मार्ग से भटक गई है। नौजवानों से रोजगार समाप्त होता जा रहा है, हर जगह ठेकेदारी प्रथा लागू होती जा रही। आप भी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, क्या सुनना? वीरेंद्र कुमार मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी अब रन कर रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या तैयारी है? हमारी पार्टी लगभग जिले से ब्लॉक स्तर तक पहुंच गई है, हर ब्लॉकों से गांव तक पहुंच रही है, कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। हमारे विचारों से संतुष्ट होकर कार्यकर्ता खुद ही मिल रहे हैं। वो जब हमारे विचारों को जानते हैं तो वो खुद मिलते हैं कि हम इस पार्टी सदस्य बनेंगे और बनते हैं। केजरीवाल जी जैसा कि वहाँ दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उनसे जनता बहुत खुश है। यूपी में जो है अभी सपा बसपा रही है, कांग्रेस भी कभी रही, तो अब भाजपा चल रही 4.5 साल, अभी उन्होंने विकास कार्यों को गिनाया। ऐसे में क्या आप लोग क्या मानते हैं, कौन सी सरकार अच्छी, कौन सी बुरी, और क्या जो विकास कार्य है वो विकास कार्य कितना सटीक है जनता के लिए, और कौन कितना कार्य किया, और क्या होने वाला है आपकी पार्टी से, ये सब सारी भाई साहब ऐसा है, पहली बात तो कहीं पर लोकतंत्र की झलक हमको नहीं दिखती है। सभी लोग ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, लेकिन ये जो सब पार्टियां हैं ये लोकतंत्र के नाम को समझ लीजिए कि ज़मीन में गाड़ रही हैं। नाम लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल राजतंत्र के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इतिहास में सब जानते हैं कि 29 वर्षों की से ज़्यादा किसी राजा ने राज नहीं किया, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये अपने ही परिवार तक, अपने ही लोगों तक सीमित रखे हैं। इसमें ये न कोई जनता की सुनती हैं और ना ही जनता के लिए कुछ करती हैं। क्योंकि मैं तो खुद ही एक गांव से हूं और मैं लगातार 15 वर्ष प्रधान रह चुका हूं गांव का, तो हमको बखूबी मालूम है कि गांव के लिए लोग क्या करते हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाए हुए हैं, कभी भी विधायक की जाँच नहीं कराता है, IAS की जाँच नहीं कराता है, लेकिन अगर गरीब को अगर एक आवास दे पाते हैं तो उसकी 20 जांचें होती हैं कि इसकी एक दीवार पक्की क्यों है, तो ये फिर कायदे से खाना खाता तो आवास चाहिए न चाहिए। तो इस प्रकार की इन लोगों की विचारधाराएं बिल्कुल हीन विचारधारा है। इन पार्टियों को पार्टियां ने बिल्कुल एकदम गुरु मानता हूँ। धन्यवाद आपका। तो लोक बंधु पार्टी आज हजरतगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सभी संगठन के पदाधिकारी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर जितने भी संगठन के पदाधिकारी, सभी ने हमारे आई कनेक्ट न्यूज़ चैनल से अपने विचार साझा किए। और ख़ास बात यह निकल के आई कि जो सभी पार्टियां हैं पूरी तरह से विकास कार्य को केवल एक ढकोसलेबाजी बता रही हैं, धता बता रही हैं और जनता को धोखा दे रही हैं, और कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और कई लोगों ने तक कहा कि लोकतंत्र 90% ख़त्म हो चुका है, तो और बचा खुचा 10% वो भी समाप्त हो जाएगा।
तो इस तरह से लोक बंधु पार्टी ने आज अपनी विचारधारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्त की है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2022 में जो पार्टी की विचारधारा है, नीतियां हैं, एजेंडा है, उसे लेकर शहर से लेकर ग्रामीण तक, युवाओं तक, बेरोजगारों तक, किसानों तक ये पार्टी पहुंचने का कार्य करेगी और 2022 के चुनावी रण में कूदने का कार्य करेगी, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी, नई क्रांति ला सके। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।